अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी, कैसे आप सब लोग? होप सो कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और पहले से बहुत बेहतर हूँ। तो जी, करते हैं अपने व्लॉग का स्टार्ट। तो हम लोग खा रहे थे दिन का खाना और दिन के खाने में बने हैं मामा ने मटर वाले चावल और साथ सैलेड बनाया था। तो स्कूल से आकर जी बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, तो फिर फटाफट से खाना खाया और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हमारे घर कौन नया मेहमान आया, छोटा मुन्ना सा। जी, हमने खाना शाना खाया, उसके बाद हम चले गए हॉस्पिटल, क्योंकि मेरी जो बड़ी बहन है उनके यहाँ बेबी हुआ है। पहले अब्दुर्राफ़ी है, जो मैं जिसको मैं लड्डू कहती हूँ, वो उसका भाई हुआ है। हम लोग हॉस्पिटल गए और फिर यहाँ पर उसके दादा अबू भी आए हुए थे और वो अजान दे रहे थे। और इसका नाम उसके बाबा ने रखा है मोहम्मद ज़ाइम, जो कि बहुत ही प्यारा है। हम लोग बहुत सब खुश थे और हॉस्पिटल जाके पहले तो मैंने इसको उठाया, इसके साथ मैंने थोड़ी सी पिक्चर्स वगैरह ली और उसके बाद हम लोग घर आ गए। और 2-3 दिन ऐसे ही गुजरे, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा थे, उसमें कोई वीडियो शूडियो नहीं बना सकी थी। उसके बाद जी, इसके 2-3 दिन बाद जी ये अपने घर वापस जा रहे थे और सारा सामान यहाँ पे समेटे थे और ये भी सोया हुआ था। तो मेरी बहन यहाँ पे सारा सामान जो सा है वो इकट्ठा कर रही थी और सब कुछ पैक कर रही थी, पैकिंग हो रही थी। और उसके बाद जी नेक्स्ट डे ज़ाइम की जो सा है वो फ़र्स्ट टाइम क्या कहते हैं उसको, झंड ही कहते हैं ना, झंड उसकी करवाई। और रात को फिर मामा ने उसको नहलाया, उसको शावर दिलवाया और ये उसके साथ मैं अभी खेल रही हूँ, वो जागा हुआ था। तो और देखिए जी, इसके मुन्ने मुन्ने से प्यारे प्यारे से हाथ इतने अट्रैक्टिव हैं, मुझे इतने प्यारे लगते हैं इसके हाथ, इसके पाँव और इसका फेस भी। और अभी पता ही नहीं चल रहा हमें ये किस पर गया है। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद पता चलेगा ये किस पर गया, क्योंकि ये ना अपने भाई पर गया, ना मामा पर, ना बाबा पर। तो देखते हैं फिर किस पे गया है, किस पे नहीं। और अभी हम स्कूल से आए हैं और मामा लेने गए चली और ये नाराज़ बैठा हुआ है। ये नाराज़ हुआ है, इसका कोई मनाने जाएगा, अपनी लेकर आएगा तो ये राज़ी होगा फिर। और यहाँ पर धूप भी बहुत अच्छी लग रही है। छोटा बंदा यहाँ पर धूप में सो रहा है, रो रहा है क्योंकि इसको कोई खेलने नहीं दे रहा। नहीं, इसने कोई मारा था, इसको ज़ैम को लगने लगी थी और वो रो रहा था, इसलिए। लड्डू सा एक्टिंग चेक करें, एक्टिंग नहीं, एक्टिंग एक्टिंग। मेरे पास। और यहाँ मैंने जान नमाज ले ली है, नमाज़ पढ़ने जाऊँगी मैं छत पर। और आज खाने में बना है जी चिकन। सो लेट्स मूव टू अपस्टेयर्स। और अब मैं जा रही हूँ ऊपर, क्योंकि बहुत अच्छी धूप है, तो मैंने कहा नमाज आज ऊपर ही पढ़ लेते हैं। और मैं एक चॉकलेट भी लाई हूँ और नमाज के बाद मैं ये फिर चॉकलेट खाऊंगी। तो देखें जी, कितनी अच्छी धूप है यहाँ पर, पूरे छत पे धूप ही धूप है, जिधर चाहे मर्जी नमाज पढ़े। तो चलें जी, फिर मैं पढ़ती हूँ यहाँ पर नमाज। और जी, यहाँ पर मैंने नमाज़ पढ़ ली है और थोड़ी देर यहीं पे बैठूँगी, धूप लूँगी और उसके बाद जाऊँगी नीचे और फिर खाना शाना खाऊँगी। तो अल्लाह पाक सबकी दुआएं कबूल फरमाए और सब मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह पाक सबकी मुश्किलें आसान करे, सबके लिए आसानियाँ हों और सबकी परेशानियों को दूर करे, आमीन। सबकी मुश्किलें आसान हो और जिसके लिए दुआ की है, जिसके लिए नहीं की, सबके लिए सबकी हाजात पूरी हों, सबकी दुआएं कबूल हों, आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ने के बाद जी हमने खाया जी खाना शाना और उसके बाद फिर मेहमान आ गए। तो मैं यहाँ पर चाय बना रही थी और साथ मैंने बिस्किट्स वगैरह ओपन किए और साथ खुद भी खा रही थी। साथ ये समोसे फ्राई किए जो घर में ही बनाए थे हमने, वो फ्राई किए और चाय भी रख दी थी। तो ये जल्दी जल्दी रेडी हो, उसके बाद फिर असर का टाइम ज़ाहिरा हो जाता है। और मेहमान में मेरे भाई के इन लॉज आए थे
और उसके बाद वो लोग गए तो साथ नेक्स्ट मेहमान आ गए, ज़ाहिर है ज़ाइम हमारे घर था तो सब उसकी मुबारक के लिए आ रहे थे। और ये जी गिफ्ट्स दिए हैं ज़ाइम और राफ़े की ममानी ने भेजे हैं उनके लिए, जो कि बहुत ही प्यारे हैं और थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे लगे हैं सबको ये। और राफ़े भी बहुत ज़्यादा खुश था। और उसके बाद जी हमने रात को खाना शाना खाया और अब ज़ाइम और राफ़े और मेरी बहन जो है वो अपने घर जा रहे थे। तो ज़ाइम मेरे पास था और मैं इसको बोल रही थी कि हम ज़ाइम को नहीं दे रहे थे, तो वो ज़िद कर रहा था, कहते मैं अपने बाबा को लेकर आता हूँगी, ये ज़ाइम को नहीं दे रहे। और फिर वो लोग चले गए और रात को फिर हम सो गए। सुबह उठे तो मामा ने जी मशीन लगाई हुई थी, कपड़े वॉश हो रहे थे और बहुत ही ज़्यादा कचरा मचा हुआ था, तो मामा ने सब कुछ जी निकाल के वॉश किया, सारी बेडशीट्स और सारे पिलोज़ के कवर, रज़ाइयों के कवर, हर चीज़ मामा ने जी धो धा दी। उसके बाद मैं साथ साथ पेरेंट्स को खाना भी डाल रही थी। मैंने कहा इनको खाना डालूँ, उसके बाद ही फिर नाश्ता होगा हमारा। सफाइयाँ चल ही रही हैं, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। साफ़ कर करके घर ऐसा गंदा हुआ था कि मत पूछे। सारा कुछ आज वॉश किया है, कपड़े शपड़े वॉश किए हैं, सारा कुछ बेडशीट्स भी नहीं बिछाई हैं, सब कुछ ऐसे साफ़ किया, सारे ड्रॉर्स और सारी कैबिनेट, सारी अलमारियाँ, सारी सब कुछ साफ़ किया। और ये रूम भी साफ़ हो चुका है, इधर भी बेडशीट्स वगैरह बेचारी हैं, बस ये तकिए के कवर रहते हैं वो चढ़ाने अब, और बाकी ये कि कमरा नीट एंड क्लीन हो चुका है और बस ये बाहर से अब रह गए। फिर उसके बाद ये है कि मैं नमाज़ पढ़ूँगी और उसके बाद हमारे नेबर्स में शादी है तो वहाँ पर फिर मैं मामा के साथ जाऊँगी। पहले काम तो ख़त्म हो जाए, लेकिन इतना ज़्यादा काम होता है कि बस ख़त्म होने को आता ही नहीं है। उसके बाद जी नमाज़ पढ़ी और ड्रेस निकाला और ड्रेस मैंने प्रेस किया और साथ में मेरा दुपट्टा भी जल गया, पता नहीं कैसे बस जल ही गया, लेकिन ये कि थोड़ा सा जला था तो फिर मैं बाद में मैंने कहा ठीक करवा लूँगी, अभी तो पहन के जाऊँ ना। तो फिर उसके बाद हम लोग आ गए जी फंक्शन पर और बहुत ही लाइट सा मैं तैयार हुई थी। जस्ट मैंने लाइट सी बीबी क्रीम लगाई और मस्कारा ब्लश ऑन किया, लगाया, लिपस्टिक लगाई, बस सिंपल सा रेडी हुई। तो चलिए जी शादी से मैं वापस आ गई हूँ और आते साथ ही मैंने चेंज किया, कपड़े शपड़े सारे संभाले। अब जो कपड़े सुबह वॉश किए थे वो लेने जाने हैं छत पे और साथ फिर पेरेंट्स को खाना भी डालना है। बस घर आते साथ ही काम फिर से स्टार्ट हो गए हैं। काम नहीं ख़त्म होता, दिन पूरा ख़त्म हो जाता है लेकिन काम नहीं ख़त्म होता। तो जी उसके बाद हमने खाया खाना शाना और रात को खाने में बनाया था हमने चने की दाल। और खाना खा के उसके बाद फ़ौरन मैंने रख दिया कहवा और यहाँ पर कहवा मैं बना रही थी। और जी इसी के साथ फिर मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। होप सो आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें और मेरी वीडियो को जितना हो सके शेयर करें और दुआ में याद रखें। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह एवरीवन।